यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज इतना अंधा हो चुका है कि सरेआम देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की चेतावनी दी जा रही है। मोदी तेरी कब्र खुदा की, यूजीसी के छाती पर। मोदी तेरी कब्र खुदा की, यूजीसी के छाती पर। मोदी तेरी कब्र खुदा की। इतना ही नहीं, हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर जूते मारे जा रहे हैं। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन पर कालिक पोती जा रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि देश का गोदी मीडिया इन तस्वीरों को टीवी पर दिखा पाए। हम आपको पूरी खबर दिखाएं, उससे पहले आपको इन दो अलग अलग वीडियो को देखना पड़ेगा। पहला वीडियो जिसमें सवर्ण समाज के लोग मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर ऐसी नारेबाजी कर रहे हैं, और दूसरा वीडियो जिसमें जेएनयू के छात्र और एक कांग्रेस रैली में आई महिला मोदी शाह की कब्र खोदने की बात करते हुए दिखाई दे रही है। इन दोनों में जानते हैं अंतर क्या है? पहला, जहां सवर्ण समाज के लोग मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारेबाजी कर रहे हैं, उस पर पुलिस प्रशासन एक एफआईआर तक नहीं कर पा रहा। लेकिन वहीं जब बीते दिनों जेएनयू में और एक कांग्रेस की रैली में मोदी शाह की कब्र खोदने की बात की गई थी, तो इन पर कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गई, और तो और पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि देखो ये देशद्रोही लोग मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। शुरुआत इस वीडियो से, जहां कांग्रेस की रैली में एक महिला ने ऐसे नारे लगाए थे। इसके बाद आपको वो भी बताते हैं कि इस पर कैसे बीजेपी ने सदन में और गोदी मीडिया ने स्टूडियो में तांडव मचाया था। पहले वो बयान सुनिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कांग्रेस वोट चोरी पर रैली निकाल रही थी। उसी रैली में आई महिला ने ऐसा नारा लगाया, जिसके बाद देश की संसद में बीजेपी ने खूब हंगामा काटा, सदन चलने तक नहीं दिया, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए। राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ, और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से। देखा आपने, आज इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो रही है जब सवर्ण समाज के लोग ठीक वही नारे लगा रहे हैं। बाकी अब गोदी मीडिया का भी देख लीजिए। ये नारे, ये बयानों के जरिए दी जा रही बद्दुआएं किसके लिए? आज कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगी, उस प्रधानमंत्री के लिए जिसे करोड़ों करोड़ों लोग दुआ दे रहे हैं, उस आदमी की आप कब्र खोदना चाहते हैं, उस नेता के लिए विपक्ष ऐसी सोच रखता है। देखा रूबिका लियाकत को कितना दुख हुआ था उस वक्त, लेकिन आज यही रूबिका, वही चित्रा, वही अंजना सब मौन है। जो कल तक राष्ट्रवाद का ठेका लिए घूमते थे, आज सवर्ण समाज ठीक वही नारा लगा रहा है तो पूरी तरह चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? यानी अब इनकी भावनाएं भी जाति और धर्म देखकर आहत होती हैं। बाकी अब तक तो आपने बीजेपी और गोदी मीडिया का देखा था, अब प्रशासन का भी देख लीजिए। हुआ क्या था कि अभी हाल ही की बात है, जब उमर खालिद की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो गई थी, तब जेएनयू में भी ठीक यही विवादित नारे लगे थे, जिस पर प्रबंधन ने कहा था कि सख्त कार्रवाई करेंगे, आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर देंगे, ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एफआईआर तक बात पहुंच गई थी और पुलिस की एंट्री भी हो गई। लेकिन आज जब वही नारे सवर्ण समाज के लोग लगा रहे हैं तो सब तमाशबीन बने बैठे हैं। आज क्यों किसी की भावनाएं आहत नहीं होती? और सबका छोड़िए, खुद मोदी जी आहत हो जाते थे, और तब क्या बोलते थे वो भी सुनिए। जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सुना आपने? ठीक यही शब्द आज सवर्ण समाज के लोगों को बोल सकते हैं? नहीं, कहीं जिक्र तक नहीं है। मीडिया के हेडलाइन से लेकर प्राइम टाइम तक हर जगह से तस्वीरें गायब है, ये नारे गायब हैं। ऐसे में अगर इसको लेकर कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो वो है सोशल मीडिया। एक यूजर है, वो सवाल पूछते हुए लिखते हैं कि इस नारे पर किसी न्यूज चैनल या नेता की भावना आहत हुई? कहीं कोई डिबेट इस पर देखा? कहीं कोई आउटरीच देखा? कोई केस देखा? मतलब टीवी या कुछ लोगों को नारे से दिक्कत नहीं है,
कौन नारा दे रहा है, इससे दिक्कत है। यानी लोग भी इस दोहरे मापदंड को भली भांति समझ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत वो लिखते हैं कि भाजपा वाले ही मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मोदी जी का पिंडदान करने की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं तो मोदी जी की कब्र खोदने की भी बात कर रहे हैं, और देश का सत्ता समर्थक मीडिया मौन है। जो मीडिया जेएनयू में ऐसे ही नारों पर पूरे देश को सर पर उठा लेता था, आज चुप है। आज प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं हो रहा क्या गोदी मीडिया वालों? बनारस में एक भोजपुरी में कहावत है कि जौन पंडित जी बियाह करावन है वह पिंडा भी पारन है। आपने इस दोहरे मापदंड की राजनीति पहले हिंदू मुस्लिम करके आपने जनता पूरे देश की जनता को भड़काया, आज आप जातियों में एक एक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हलक से यह बिल निकाल करके फेंक देंगे, हलक से निकाल करके फेंक देंगे। मैंने कहा कि यह बिल वापस होना बहुत छोटी बात है, मजबूर करेंगे तो उनको देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। वाकई जब मीडिया और प्रशासन का दोहरा रवैया दिखने लगे तो सवाल लाजमी है, और सवाल ये कि आखिरकार जिस तरीके से अब तक इन्हीं नारों पर आउटरीच और कार्रवाई देखी गई थी, अब वैसी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या अब एक्शन और मीडिया में चर्चा भी समाज देखकर की जाएगी, जाति देखकर की जाएगी? खैर, इस पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।